साथी, यहाँ उपस्थित मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, माँ की शक्ति, युवा साथी और मीडिया के साथी, मध्यावधि चुनाव हो रहा है। आपसे निवेदन है 11 तारीख को आशीर्वाद प्रदान करना और मैं पायलट साहब को निवेदन करूंगा कि वो भी तारीख को मालका विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है। जैसा आपको हमारे उम्मीदवार मंत्री विधायक उदय भाई जी ने बताया, मेरे साथ मंत्री हैं, शहरी साहब है, डीजीपी है, राठौर साहब है, गुलाब साहब है। हम सब इस उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी के पक्ष में, प्रमोद जी के पक्ष में आप सबसे निवेदन करने के लिए आए हैं, वोट मांगने के लिए आए हैं। ये चुनाव क्यों हो रहा है हम अच्छी तरह जानते हैं। हमारे आपके विधायक को न्यायालय ने अयोग्य घोषित किया था और न्यायालय की बात को मानते हुए ये सीट खाली हुई और यहाँ पर उपचुनाव हो रहा है। इन 2 सालों में भाजपा की सरकार का शासन 2.5 साल में रहा और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि 2 सालों में जनता को सिर्फ निराशा हाथ लगी है। आज ग्रामीण क्षेत्र हो, शहरी क्षेत्र हो, इस सरकार का कोई सरोकार नहीं है। इतनी जल्दी जनता का विश्वास खोने वाली सरकार को ये मौका हमको मिला है। 11 तारीख को जब मतदान होगा तो सरकार नहीं बदलेगी, लेकिन 14 तारीख को जब परिणाम आएगा और कांग्रेस पार्टी यहाँ से बड़े बहुमत से जीत कर जाएगी तो पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा कि कांग्रेस की वापसी तय है। आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, ये चुनाव 2 विचारधाराओं का चुनाव है। ये चुनाव जनता के विकास में जिन लोगों ने भागीदारी निभाई है उसका चुनाव है। और जब जब कांग्रेस का शासन रहा, जब जब आपका कांग्रेस का विधायक रहा, अंत में भरपूर विकास हुआ है। मैं आप सब 36 कौम के लोगों से अपील करना चाहता हूं कि सारी बातें भूलकर इस हाथ के निशान पर बटन दबाकर भारी बहुमत से 11 तारीख को भेजे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। दलालों के नेता थे और गुंडों के नेता थे, वो जनता के नेता थे, वो गुंडों के नेता थे, वो जनता के नेता नहीं, दलाल के और कुत्ते के नेताओं को लोगों के नेता थे। लेकिन पहली बार आपका बेटा वो बेटा जो 25 राजनीतिक जीवन में काम कर रहा है, जो नंगे पैर घूम रहा है 25 साल से राजनीतिक हुए, आपका बेटा आपके खातिर, जनता के खातिर, जनता की लड़ाई लड़ते हुए पिपलौदी के बच्चों को न्याय दिलाने के लिए, हालांकि के किसानों को फसल बीमा का पैसा दिलाने के लिए, जयपुर में छात्रवृत्तियां दिलाने के लिए, ये वो नरेश मीणा समझौता में बहिष्कार करने वाले लोगों की लड़ाई लड़ते हुए कलेक्टर के थप्पड़ मारने वाला ये नरेश मीणा जनता के खातिर, ये नरेश मीणा जो जनता के खातिर 14 बार जेल चला गया, ये नरेश मीणा 25 साल की राजनीति में एमएलए नहीं बना, एमपी नहीं बना, लेकिन जनता के खातिर इसने 32 मुकदमे खा लिए। ये नरेश मीणा जिसने जनता के खातिर पुलिस की इतनी लाठियां खा ली कि जब बादल होते हैं तो पूरा शरीर दर्द से कपकपाता है, दर्द से पूरा शरीर काम नहीं करता। ये लेकिन ये जनता के लिए करता है। और उन जिनको तुमने वोट दिया है, जिस प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट मंत्री को तुमने वोट दिया है, उस भ्रष्ट मंत्री ने तुम्हें क्या दिया? तुम्हें तमगा दिया भ्रष्टाचार का। पूरा राजस्थान, हिंदुस्तान कह रहा है कि अंता के लोग कैसे, जब ये पता है, अंता के लोगों को ये पता है कि प्रमोद जैन भाया चोर, प्रमोद जैन भाया भ्रष्ट है, फिर भी अंता के लोग उस चोर को, भ्रष्टाचारी को वोट कैसे देते हैं? और ये मैं नहीं कह रहा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 के चुनाव में कहा कि काया रे
मैं तो 2.5 साल के वोट मांग रहा हूँ। ये चुनाव भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच में है। ये चुनाव दलालों के, एजेंटों के, नेताओं के और ये आम जनता के बीच का चुनाव है। आपको तय करना है किसको साथ देना है। मेरा आपसे निवेदन है, इस बेटे को एमएलए बना दो, इस बेटे को एमएलए बना दो। अगर आपका बेटा एमएलए बन गया तो ये जो बरसात की फसलें चौपट हुई है, साथ की सोयाबीन चौपट हो गई, उड़द चौपट हो गया, धान की खेती चौपट हो गई। नरेश मीणा अगर एमएलए बन गया तो पहला काम करेगा, तुम्हें फसल बीमा का पैसा दिलवाने का काम पहला नरेश मीणा करेगा। मेरे किसान भाइयों, हर वर्ग परेशान है, हर गांव में समस्या है। यहाँ पर बेरवा समाज, मेघवाल समाज बहुत बड़ी संख्या में रहता है और बेरवा समाज और मेघवाल समाज टोटल वोट प्रमोद भाया को, कांग्रेस को देता है। लेकिन